नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाते हुए पर्शियन गल्फ में ईरान को धमकाने के लिए अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। ईरान के ऊपर प्रतिबंधों की बारिश ही कर दी गई है। आखिर झगड़ा क्या है ईरान और अमेरिका का? अमेरिका के इस कदम से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस बार पेट्रोल और डीजल के रेट अमेरिका की वजह से बढ़ेंगे? साथ ही जानेंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की ईरान और सऊदी अरब की तरह कच्चे तेल निकालने की 18वीं कोशिश में कितना तेल मिला। यह सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान में जबरदस्त टेंशन चल रही है, जहां ईरान ने अमेरिकी जहाजों, लीबिया और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को हमले की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने बेड़े के ज्यादा शक्तिशाली जहाजों और बॉम्बर जेट्स को मिडल ईस्ट में पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर रहा है। अमेरिका को शक था कि ईरान आतंकवादियों की सहायता से या अपनी फौज के माध्यम से वहां पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों व जहाजों को निशाना बना सकता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने बेड़े के सबसे बड़े जहाजों में से एक यूएसएस इब्राहिम लिंकन को मिडल ईस्ट की तरफ भेजा है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन के बारे में जान लेते हैं। यह एक 1,04,000 टन वजन का निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर वाला यह सुपर कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है और इसकी लंबाई है 333 मीटर। इसमें बेहतरीन रडार लगे हुए हैं। यह एक बार में ही 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, 90 एयरक्राफ्ट को लेकर चलता है और 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होने से इसकी रेंज अनलिमिटेड है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जवाब हम कुछ पॉइंट्स में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियर डील जो कैंसिल कर दी गई है। अमेरिका को शक रहता है कि ईरान न्यूक्लियर अटैक करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। इसी कारण ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि वह अपने यूरेनियम के भंडार का 97% तक ईरान से बाहर भेज देगा और न्यूक्लियर बॉम्ब लायक ग्रेड का यूरेनियम नहीं बनाएगा। पिछले साल अमेरिका ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और फिर से बहुत सारी पाबंदियां ईरान पर लगा दी। अमेरिका को शक है कि ईरान ईमानदारी से यूरेनियम को ठिकाने नहीं लगा रहा है। दूसरे बड़े पॉइंट की बात करें तो वो है इजराइल से नफरत। ईरान अपने आप को इस्लामी जगत का बादशाह बनाने की चाहत रखता है और उसे इजराइल से इस बात को लेकर नफरत है कि वह यहूदियों का देश है और ईरान को इजराइल का अस्तित्व ही पसंद नहीं है। ईरान इजराइल पर कई तरह से हमले करवाता है, जिसमें कथित तौर पर आतंकवादी हमले भी शामिल हैं। इजराइल भी ईरान का जबरदस्त व मुंह तोड़ जवाब देता है। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपनी इसी नफरत की सनक में कोई बड़ा केमिकल या न्यूक्लियर हमला इजराइल पर ना कर दे, इसी कारण ईरान को रोकना जरूरी है। इजराइल अमेरिका का मित्र देश है और हथियारों का बड़ा सौदागर है, तो उसे बचाना अमेरिका अपना कर्तव्य समझता है। तीसरे बड़े पॉइंट की बात करें तो आतंकवादी समूह को सहायता। ईरान पर अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि वह इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान आदि इलाकों में अपने आतंकवादी समूह को चलाता है और उन्हें हर तरह की मदद देता है। अब क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों पर भी हमले हो रहे हैं, तो अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता है। चौथा बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम पर कंट्रोल बनाए रखना। ईरान कई देशों के साथ डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में भी अपने तेल को बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर की मांग कम होगी और अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिरेगी। यह इतना बड़ा कारण है कि इसी कारण की वजह से अमेरिका ने इराक पर भी हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इराक भी अपने तेल को डॉलर के अलावा यूरो और दूसरी करेंसी में बेचने लग गया था। अमेरिका को पता है कि डॉलर की वैल्यू खत्म होते ही अमेरिका का वर्चस्व व दबदबा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ईरान पर भी तेल को लेकर सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? भारत ईरान से कई तरह की वस्तुओं का लेन देन करता है, इसलिए ईरान से कम कीमत पर तेल ले सकता है और उसके पैसे भी डॉलर के अलावा अनाज व दूसरी जरूरी चीजों के रूप में चुका सकता है।
साथ ही ईरान भारत के नजदीक है, इसलिए कच्चे तेल को भारत में लाने में समय व धन भी कम लगता है। ईरान से तेल नहीं खरीदने की पाबंदियों से भारत को दूसरे देशों से महंगी डील करनी पड़ेगी, जिससे भारत को ज्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, जिसका बुरा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा चाबहार पोर्ट पर। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने काफी पैसे लगाकर इसकी कुछ यूनिट्स को अपने लिए तैयार करवाया है, जहां से भारत मध्य एशिया व यूरोप तक अपने सामानों को भिजवा सकता है, अपना व्यापार बढ़ा सकता है। साथ ही अफगानिस्तान को भी डायरेक्ट बिना पाकिस्तान से रूट लिए हुए जरूरी सामान व अनाज भिजवा सकता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों व हमले की धमकी से इस चाबहार पोर्ट के कार्यों व व्यापार में बहुत कमी आएगी, जिसका नुकसान भारत को ही होगा। वैसे दोस्तों, तेल की बात करें तो पाकिस्तान भी अपनी गरीबी और इकोनॉमी की हालत को ठीक करने के लिए बार बार अपने इलाके के पानी में नीचे तक खुदाई इसी उम्मीद में करवाता है कि तेल का कोई बड़ा भंडार मिल जाए और वो भी सऊदी अरब, ईरान, इराक की तरह तेल को बेचकर अमीर हो सके। इसी कारण वह 17 बार इस तरह से अपने क्षेत्र में खुदाई करवा चुका है, लेकिन पाकिस्तान को तेल नहीं मिला। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्दी ही तेल के बारे में अच्छी खबर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुल 5,660 मीटर तक खुदाई होनी है और अभी तक 4,810 मीटर तक खोद चुके हैं, लेकिन अभी भी तेल का कोई संकेत नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पहले के 17 असफल कोशिशों में से ही यह कोशिश भी बन के रह जाएगी। यहां पर यह जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से ही मंगवाना पड़ता है। दोस्तों, आप ईरान और अमेरिका के झगड़े में किसे सही और किसे गलत मानते हैं? क्या अमेरिका के झगड़े की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर महंगे तेल लेने का बोझ पड़ना गलत नहीं है? भारत इससे बचने को क्या क्या उपाय कर सकता है? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।